Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. कहाँ तक हुआ था बताइए सर. Some important compounds of group 15 कर रहे थे सर. हमने azide को वो करके डाइनाइट्रोजन बनाया था. Yes sir. डाइनाइट्रोजन. Yes sir. और उसका properties of dinitrogen कर लिया था. डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में लास्ट पॉइंट क्या था? Dinitrogen is chemically inert at room temperature. It is due to high bond dissociation energy of N triple bond there. अच्छा प्रॉपर्टीज में. हाँ ठीक है. डाइनाइट्रोजन में हम लोग ने पढ़ लिया कि भाई हाँ उसके बाद क्या कहते हैं इसको इनर्ट होता है एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. चलिए बट आगे लिखिएगा. बट उसी के आगे सारे लोग लिखें. बट रिएक्टिव मैटर combines with dinitrogen at high temperature and forms nitride. से लिथियम को होता है नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके एलाइथिन बनाता है. इसी तरह Mg भी रिएक्टिव मेटल है. M2 के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है Mg3N. ऐसे रूम टेम्परेचर पर ये किसी के साथ रिएक्शंस नहीं करता. चलिए बताइए लिख लिया. हेलो एवरीवन. Yes sir, लिख लिया. ये जुवेरिया इनसिया सब लोगों ने लिख लिया. सर एक मिनट. यस सर. Yes sir, done. The use of dinitrogen. इसलिए अमोनिया बनाने में इसका इस्तेमाल होता है बस प्रोसेस में. अदर इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन. पहला यूज ये तो आसान है, कोई टफ नहीं है. अमोनिया की तरफ ये है. अच्छा पहले ये 9 लिखा तो बताइए फिर मैं समझाऊंगा. Yes sir, done. देखिए खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या बहुत सारी चीज़ों में आप देखिएगा डाइनाइट्रोजन का इस्तेमाल इनर्ट गैस की तरह होता है. जैसे कोई सब्सटेंस हाईली रिएक्टिव है, डर है कि हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो सराउंडिंग के साथ रिएक्ट कर सकता है. तो हम क्या करते हैं, जैसे आप 11th में पढ़ा होगा, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल. फ्लोरिनेशन कराते हैं ना तो हम N2 गैस को ले लेते हैं तब फिर CH3 बनाते हैं. क्यों? डायरेक्ट अगर कराएंगे तो फ्लोरिनेशन हाईली रिएक्टिव होता है. डाइनाइट्रोजन क्या करता है, F2 की रिएक्टिविटी को कंट्रोल. जैसे डेली लाइफ में कोई अगर बदमाशी करता है हम उसको शरीफों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बना देते हैं. अच्छे लोगों के एटमॉस्फेयर में भी उसकी आदत चेंज हो जाती है. वही हाल केमिस्ट्री में है. डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर.
क्या प्रोवाइड करता है, जल्दी बताइए। The inert atmosphere, sir. हाँ, केमिस्ट्री में ये शरीफ लोगों में कि कोई भी चीज अगर रिएक्टिव है तो आप डाइनाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर दीजिए तो उसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल हो जाए। लिखेंगे ये is used in providing inert atmosphere. Inert atmosphere. खासकर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन वगैरह मिलता था, सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि खतरनाक होती हैं, उसकी रिएक्टिविटी को वो कंट्रोल करती है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इस पर खास ध्यान दीजिएगा तीसरे यूज पर। ये दोनों तो आसान पॉइंट्स हैं। अमोनिया की फॉर्मेशन, देखिए लिक्विड डाइनाइट्रोजन is used as refrigerant. हाँ, इस्तेमाल होता है, जल्दी बताइए। So refrigerant. क्यों भाई? फ्रिज के अंदर। हाँ, to preserve food item, preserve food items, biological material. And now look at and सबसे इम्पोर्टेंट एंटी क्रायोसर्जन, इसको आप बहुत ही ध्यान रखें। तो हॉस्पिटल में अगर कोई चीज़ हमारे बॉडी में ट्यूसिस जब भर जाती है उसको इमीडिएटली ख़त्म करने के लिए उसको लिक्विड डाइनाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, जो एबनॉर्मल टिश्यूज होता है उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, लिक्विड डाइनाइट्रोजन यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए, बायोलॉजिकल मटेरियल एंड इन क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी का मतलब होता है कि जो टिश्यूज भर जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए। चलिए लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. लिख लिया। चलिए, तो ये पहला था डाइनाइट्रोजन। इसकी प्रिपरेशन का भी मैंने ट्रिक्स दे दिया है, कैसे याद करेंगे। तो प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, कलरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस एंड नॉन टॉक्सिक। रूम टेम्परेचर पर एकदम केमिकली इनर्ट होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिटवीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इसकी यूज में दो आसान है, अमोनिया की फॉर्मेशन एंड इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। तीसरा प्रिपरेशन का खास ध्यान देंगे, इन सब पर ABCD का क्वेश्चन देगा, आपको क्वेश्चन कराएंगे। संडे में इसकी प्रैक्टिस होगी। अब यहाँ देखें, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कंपाउंड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे ट्रिक्स मैं दूंगा याद करने का, वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और चिन्ह is prepared by most wall process। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाए, most wall प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं। most wall प्रोसेस में हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। समझ बात आई हाँ ना? Yes, sir. इसमें स्टेप फर्स्ट ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सिस्टम। और याद रखिए कैटेलिस्ट का नाम याद रखिए, प्लैटिनम विथ रोडियम। ये प्लैटिनम ही कैटेलिस्ट है, रोडियम। इसमें याद रखिए स्मॉल प्रोसेस में कैटेलिस्ट का नाम याद रखिए, ये प्रोमोटर की तरफ है। स्टेप सेकंड, तो आपकी आवाज थोड़ी सी यार वो कम आ रही है। हमारी मैं आस्ते ही बोल रहा हूँ तो कम क्यों नहीं आएगी? आवाज आ रही है यार? यस, सबसे यार।
sir. चिल्लाऊं क्यों? तो जहाँ पे चिल्लाने की जरूरत है चिल्लाऊंगा मैं। ऑक्सीडेशन ऑफ NO। NO जब O2 के साथ रिएक्शंस करता है ऑक्सीडेशन, तो NO2 बनता है। पहले जो स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा, अमोनिया से NO बनाएंगे, NO से NO2 बनाएंगे। क्लियर सारे लोग? Yes, ऑस्मॉल, sir. हाँ अब तीसरा स्टेप है। ऑस्मॉल प्रोसेस में 3 स्टेप लेते हैं। पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन, उसके बाद NO का ऑक्सीडेशन। स्टेप थर्ड, NO2 का हाइड्रोजन 3 बनेगा और NO बनेगा। समझ में बात आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. NO बनेगा, NO का ऑक्सीडेशन NO2 बनेगा, NO2 का हाइड्रोजन 3। चलो ठीक है, बाय प्रोडक्ट NO बनेगा। Done, sir. केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है सब्सटेंस, ये इसके रिएक्शन को हम कैसे याद रखेंगे। सबसे पहली बात, नाइट्रिक एसिड के बारे में आप जानते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है as well as strong oxidizing agent. Nitric acid is a strong acid as well as a strong oxidizing agent. अब इसमें HNO3 concentrated होता है। प्लीज सुनो, तो ये concentrated HNO3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, तो ये NO2 और एटॉमिक ऑक्सीजन। कोई भी सब्सटेंस अगर एटॉमिक ऑक्सीजन देता है, आप समझ जाइए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ये याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा तो NO2 बनेगा। डाइल्यूट HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डाइल्यूट में 2 केसेस हैं। कुछ केसेस में NO बनेगा, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कुछ केसेस में HNO3 डाइल्यूट जो होता है लाफिंग गैस N2O बनाता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कब वो कब ये, वो हम आपको बताएंगे, वो हम आपको ट्रिक्स देंगे। तो बोलिए ना हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस, बताएंगे कब NO बनेगा, कब N2O बनेगा। बात हमेशा याद रखिए, ये याद रखना है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे याद रखेंगे, इसमें पहले 2 पॉइंट। नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NO2 बनाएगा। डाइल्यूट HNO3 कुछ केसेस में NO2 बनाएगा, कुछ केसेस में NO बनाएगा, कुछ केसेस में N2O बनाएगा। पहले ये लिखिए, हम इसको याद कराने का तरीका बताएंगे। तो थर्ड इक्वेशन के अंदर आपने ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन बनाया ना? 3 नहीं है, 4 होगा N2O में। ओके सर। डन सर। चलिए, एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आइए, अब रुक जाइएगा, लिखिएगा। ये ट्रिक्स याद रखिए कि हम नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन
नॉन मेटल के साथ पढ़ने है, विथ नॉन मेटल। मेटल कोई भी नॉन मेटल हो या मेटेलोइड्स। ग्रुप 15 में मेटेलोइड्स कौन है? ग्रुप 15 में मेटेलोइड्स कौन कौन है? आर्सेनिक, एंटीमनी। वेरी गुड, कंसंट्रेटेड। इसका प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक्स याद रखिए, इट फॉर्म ऑफ ऑक्सीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीज कोई रट के नहीं पढ़ना है, NO2 बनेगा। जैसे फास्फोरस नॉन मेटल है तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, सल्फर है सल्फ्यूरिक, कार्बन है कार्बोनिक, क्लोरीन है क्लोरिक, एक फॉर्म बनेगा। अच्छा, हैलोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन मैं उसका फार्मूला लिख देता क्योंकि हैलोजन का ऑक्सी एसिड अभी पढ़ा नहीं है। हैलोजन में भी जब HNO3, हैलोजन जबकि नॉन मेटल ही है लेकिन क्योंकि उसका ऑक्सी एसिड नहीं बना था, एक फॉर्म जो ऑक्सी एसिड होता है उसको कहते हैं HXO3 हैलिक एसिड प्लस। अब यहाँ पर X जो है वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन नहीं बनाता है HXO3। ये ट्रिक सबको याद रहेगा कि जब भी नॉन मेटल HNO3 के साथ रहे तो एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड बनेगा। जल्दी बताएं, हाँ या ना? Yes, sir. चलिए लिखिएगा, ये सब डायरेक्ट करके पूछेगा, फास्फोरस को किसमें कन्वर्ट करेगा, सल्फर को। डन सर। सारे लोग लिख लीजिए। अरे अनुष्का को आ रहा है साइंटिस्ट? जी सर। डन सर। जैसे सुनिए, P4 है, HNO3 है, कंसंट्रेटेड है। अब बताइए, ये नॉन मेटल अब समझिए, HNO3 फास्फोरस को किसमें कन्वर्ट करेगा, जल्दी बताइए। फॉस्फोरिक एसिड। हाँ, फास्फोरिक एसिड कर चुके हैं, 3PO4 NO2 है। डायरेक्ट बैलेंस करना चाहते हैं, वाटर लिखकर बैलेंस करेंगे। अच्छा, आपको बैलेंस करने में परेशानी हो, P4 HNO3 कंसंट्रेटेड H3PO4 प्लस NO2। मैंने आपको ट्रिक्स दिया, ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ +5, एन फैक्टर निकालना। एन फैक्टर किस बोलते हैं? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 5 into 4 20। यहाँ पर एन फैक्टर कितना होगा? +5 से +4 1। इसकी टोपी उसके सर 20 है तो 20। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस पहले नहीं करते हैं, फास्फोरस 4 है, फास्फोरस 4 है, 20 नाइट्रोजन है, 20 नाइट्रोजन। अब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 12 है, तो 8 हाइड्रोजन की जरूरत होगी। 8 हाइड्रोजन का मतलब 4। अगर आप वाटर लिख कर बैलेंस करेंगे तो हिट अंतराल में था, वाटर नहीं लिखेंगे तो पहले आप एन फैक्टर कर दें, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करने के लिए वाटर ऐड करेंगे। अगर आपको एन फैक्टर से बैलेंस करने नहीं आता, आना चाहिए, आपको इस पर कमांड कीजिए, वरना DNF ब्लॉक में आपको प्रॉब्लम होगी। तो एन फैक्टर का मतलब सबको समझ में आता है ना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। तो बोलिए हाँ या ना? यस सर। डन सर। डन सर। अब आइए, सल्फर भी नॉन मेटल है, HNO3 कंसंट्रेटेड किस सल्फर को किसमें कन्वर्ट करेगा? सारे लोग मिलकर बनेगा एक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। सो सल्फर का एक Sulfuric acid. वेरी गुड, सल्फ्यूरिक एसिड। मैं वही सिखाना चाह रहा हूँ, इनऑर्गेनिक में इसी तरह ट्रिक्स के बेसिस पर सब कुछ याद रखें। डायरेक्ट बैलेंस करना है, हीट एंड ट्रायल पर से आपको एन फैक्टर नहीं आ रहा है, वाटर पहले लिखकर तब आप सोच समझ के ऐड नहीं आ रहा है तो फिर से दोबारा बता देते हैं। S8 है,
HNO3 मैं इसलिए दो स्टेप में कर रहा हूँ तो आपको समझा सकूँ अच्छे से। H2SO4 है, आपके पास NO2 है। फिर वही बात, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ सल्फर का +6, 0 से 6 नंबर ऑफ एटम 8, इसका n फैक्टर 48, यहाँ तो n फैक्टर 1 ही है। इसकी कॉपी उसके सर तो ये 48 से मल्टीप्लाइड किया, सल्फर 8 है, 8 सल्फर, 48 नाइट्रोजन, 48 हाइड्रोजन है, यहाँ 16 है, मतलब 32 हाइड्रोजन की जरूरत है, 16। यू अंडरस्टैंड ये कितना n फैक्टर सीखने से कितनी आसानी है। बोलिए ना सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. डन सर। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछेगा कि HNO3 सल्फर किसमें कन्वर्ट करेगा, HNO3 का इस तरह का ट्रिक्स याद रखिए, नॉन मेटल। अब यही बेचारे जो स्टूडेंट को सही से तरीका नहीं मालूम होगा वो बेचारे रट रट के पढ़ेंगे, इसलिए इनऑर्गेनिक उनको इंटरेस्ट में नहीं आती है, इसलिए इनऑर्गेनिक उसी तरह पढ़ें और दिन प्रैक्टिस करें तो आपको मजा आएगा। देखिए सारे लोग, Yes, sir. अरे कार्बन है, नॉन मेटल है, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है। बताइए कार्बन को का एक फॉर्म ऑफ, हाँ वेरी गुड, कार्बोनिक एसिड CO3। डायरेक्ट बैलेंस करना, NO2 वाटर लिखकर बैलेंस करना हीट एंड ट्रायल मेथड्स। अगर आपको हीट एंड ट्रायल मेथड्स में लेट लग रहा है तो आप जो हर चीज़ को मैं कितनी दफ़ा पढ़ा रहा हूँ, कोई समझने वाला होगा तो डाउट इसी में क्लियर होगा। देखिए मैं चाहता है तो डायरेक्ट बैलेंस करके समझा देता हूँ। 0 n फैक्टर आपका 4, दोनों फैक्टर डालेंगे 5 से 4, इसकी टोटल के साथ 4 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन है या 2 हाइड्रोजन है, 1 वाटर। समझ में आया ना? जल्दी बता दीजिए। Yes, sir. यस समझ आ गया। हीट एंड ट्रायल मेथड में टाइम लगता ही है बैलेंस। हाँ ऑब्जेक्टिव से पूछेगा तो कार्बन को कार्बोनिक एसिड। डन सर। Done, sir. वेरी गुड। तीसरा जैसे हाइड्रोजन में कोई भी ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए, बताइए आयोडीन का, बताइए क्या एक फॉर्म का होगा, बताइए। आयोडिक। इसलिए मैंने फार्मूला बता दिया, HiO3। क्लोरीन होगा तो HClO3, ब्रोमीन होगा HBrO3। डायरेक्ट बैलेंस करना हीट एंड ट्रायल से तो वाटर ऐड करके बैलेंस करना। आपको डायरेक्ट करने में परेशानी हो रही है, I2 लिखिए, HNO3 लिखिए, कंसंट्रेटेड है, HiO3 है, NO2। ठीक है, आसान वे से समझिए। 0 + 5 n फैक्टर, 0 से 5 5, नंबर ऑफ एटम 2 10, यहाँ n फैक्टर 10, आयोडीन 2, 10 नाइट्रोजन, 10 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 8 की कमी है, 4 वाटर। बताओ आया समझ में? हाँ जाना, जल्दी बताओ। Yes, sir. 4 Yes. दफा मैंने n फैक्टर पढ़ाया, इससे पहले भी पढ़ाया, अभी भी पढ़ाया। चलिए बताइए आ रहा है सबको समझ में? Yes, sir. Yes. यस सर। थैंक यू। Done, sir. ये तो हुआ नॉन मेटल के साथ। अच्छा एक मेटलॉइड्स भी ले लेते हैं, जैसे आपको दे देगा AS मेटलॉइड्स है, HNO3 है, तो सर इसका तो आपने ऑक्सी एसिड नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। तो फास्फोरस का ऑक्सी एसिड क्या होता है, एक फॉर्म में H3PO4। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir.
आर्सेनिक किसी ग्रुप में कह दीजिए H3S4 आर्सेनिक एसिड, बोलिए ना, आया समझ में? Yes. तो बोलिए, किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर, समझ आया। तो कौन सी एसिड कहते हैं? आर्सेनिक एसिड। उसके बाद डन सर। Done, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब आइए और से सुनिए, नॉन मेटल है और प्लस यानी कि मेटलोइड्स, डाइल्यूट HNO3, रूम टेम्परेचर पर, डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, इसलिए नो रिएक्शन। देखिए, यही नॉन मेटल प्लस मेटलोइड्स, डाइल्यूट HNO3 at high temperature, तो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके वही ट्रिक्स याद रखेगी, फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाएगा? एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। दूसरा, अब यहाँ पर NO2 ना बन के N होगा। समझ में बात आई? हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। Done. डन सर। तो क्या नॉन मेटल का नाम रखा था? अब देखिए मेटल कैसे रिएक्ट करेगा और से सुनो। टॉपिक में डाल देता हूँ, रिएक्शन विथ मेटल। सारे लोग सुनिए, मेटल प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आपके पास कंसंट्रेटेड HNO3 है तो मेटल नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा भैया? मेटल नाइट्रेट। NO2 के बने। अब दिस इज इम्पोर्टेंट, डाइल्यूट HNO3 है, सुनिए ये N2O बनाएगा। मेटल नाइट्रेट इसमें भी बनेगा, प्लीज सुनिएगा, प्लस N2। अब सुनिए, याद रखने का ट्रिक्स, मेटल अगर एबव Pb, याद है आपको मैंने पढ़ाया था, लेके बारात खाना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद है सबको? लेके बारात खाना, मजे से आया, मंजन कर पीते, अरे बोलिए याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? यस सर। कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, यही Pb के ऊपर ये जितने मेटल हैं वो सब डाइल्यूट HNO3 के साथ इनको बनाए।
एनसीईआरटी में तो लोग लिखा रहता है, अब जो बेचारे को कंसेप्ट नहीं है वो उसको रख लेते हैं कि एनपीओ बना और कुछ के साथ एनओ बना, बस वो बेचारे याद करो। ये याद रखिए, पीबी से ऊपर जितने, हाँ पीबी के नीचे एच प्लस छापा, छापा में कॉपर आता है, एचजी आता है, एयू आता है, पीटी आता है, एजी आता है, सबसे लास्ट में एयू है, पहले एजी है। एबव पीबी जो मैंने लिखा है ये दिमाग में रहना चाहिए, एबव पीबी कौन कौन से, और आपको ऑब्जेक्टिव में यही देगा व्हिच मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 गिव्स N2O, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन NO देगा कौन N2O देगा, तो डाइल्यूट HNO3 N2O मेटल के साथ देता है एबव पीबी। समझ में आया सबको? हाँ जाना? हेलो यस सर, यस सर। Yes, sir. Done sir. हाँ भाई, मेटल है प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंसंट्रेटेड HNO3 है, मेटल नाइट्रेट है प्लस डाइल्यूट HNO3 है। अब हम लिख रहे हैं बिलो पीवी, बिलो पीवी। देखिए याद रखो, कोई भी मेटल कंसंट्रेटेड HNO3 चाहे बिलो पीवी हो या एबव पीवी हो, हमेशा मेटल नाइट्रेट बनाएगा और NO2 बनाएगा। बिलो पीवी में आप मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही, अब क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? N2। तो बताओ ना, सबको समझ में आया? हेलो, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। ये है तरीका। Done sir. Done, sir. अब हम इसमें रिएक्शन लिख रहे हैं, देखिए 7 है, आपको दे देगा HNO3 है, कंसंट्रेटेड है, आप सिंक नाइट्रेट ZNO3 होता है, कंसंट्रेटेड हमेशा NO2 देगा। आपको डायरेक्ट बैलेंस करना है, फिर बैलेंसिंग करने में मुश्किल हो रही है। अब सुनिए, इसमें एक नई चीज याद रखिए, HNO3 है, कंसंट्रेटेड है। यहाँ पर अगर आप N फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए कैसे, और अपने लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, सुनिए अच्छे से। यहाँ नाइट्रोजन का +5 है, यहाँ भी नाइट्रोजन का +5 है, यहाँ नाइट्रोजन का +2 है। हाँ या ना जल्दी बताएं? Yes sir. अब देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ पोर्शन चेंज नहीं हो रहा है और कुछ पोर्शन चेंज हो रहा है। हाँ या ना जल्दी बताएं? Yes, sir. इसको कहते हैं स्पेशल रिएक्शन। जब भी इस तरह की सिचुएशन है, आप शॉर्ट, इसलिए कहते हैं ना कि अच्छे स्टूडेंट की पहचान है ये सब माइंड में रखना। ये अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन, ये तो एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन तो है ही है कि क्या बनाता है, रिडॉक्स रिएक्शन में आपको XYZ करके कोफिशिएंट बैलेंसिंग पूछेगा। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप देखिए याद रखिए, इस प्रोपोर्शनेशन की बैलेंसिंग रिवर्स डायरेक्शन से करते, उसी तरह स्पेशल रिएक्शन की भी बैलेंसिंग रिवर्स डायरेक्शन से। इससे पहले देखिए एकदम रिएक्टेंट साइड से करते थे, ना वो रिडॉक्स था, ना वो डिस्प्रोपोर्शनेशन था, ना स्पेशल था। इसको स्पेशल इसलिए कहते हैं कि कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ पोर्शन चेंज नहीं हो रहा है, कुछ पोर्शन चेंज हो रहा है, उसको रिवर्स डायरेक्शन से। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि इधर से बैलेंस करते, जिंक पर +2 चार्ज है तो N फैक्टर 2 से 0, नाइट्रोजन का +4 है, +5 है, 1, इसकी टोपी उसके सर 2 से मल्टीप्लाइड, नहीं सॉरी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड 1 से, इसमें जिंक 1 है, नाइट्रोजन कितने होंगे 2 2 4 4 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन का मतलब 2 बात है,
इस आप देखो बैलेंस देखो 4 या 12 6 4 बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 जिंक 1 नाइट्रोजन 4 2 2 4 बैलेंस है कि नहीं जल्दी बताओ हमें। Yes, ये sir. इसको कहते हैं स्पेशल रिएक्शन। स्पेशल रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन दोनों की बैलेंसिंग रिवर्स डायरेक्शन से कीजिएगा अगर शॉर्ट क्वेश्चन समझ में बात आई। यस Yes, सर। sir. हाँ लिख लिया तो बताइए। डन सर। Yes, sir. हाँ अब आइए अगर इसी का अगर आपको इसी का क्या कहते हैं इसको आप जिंक का इसके साथ करा दीजिए डाइल्यूट के साथ। तो बताइए केमिस्ट्री डाइल्यूट के साथ ये क्या देगा जिंक बताइए। एबव पीवी है कि बिलो पीवी है जल्दी बताएं। अबव पीबी। एबव पीवी ठीक है भाई। जब एबव पीवी है N2O। Sir, N2O देगा. Yes, sir. वेरी गुड। तो यही आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। डायरेक्ट बैलेंस करना है वाटर ऐड करके बैलेंस करना। आपको डायरेक्ट में परेशानी हो तो जिंक है NO3 है डाइल्यूट है। फिर बताइए ये भी तो है स्पेशल रिएक्शन हाँ या ना कि नाइट्रोजन यस सर। नाइट्रोजन के यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है और यहाँ +1। तो अब रिवर्स किया जिंक का तो +2 है n फैक्टर 2 +1 से +5 4 और नंबर ऑफ एटम 2 तो 8 हो। अच्छा बताइए कॉमन फैक्टर n फैक्टर में हो रहा है कि नहीं जल्दी बताइए कॉमन है कि नहीं। इसलिए अरे कॉमन है ना n फैक्टर 4। यस सर। यस सर। कहीं पर कॉमन रहे ना तो आप क्या कीजिए पहले से तो अब इसकी कॉपी उसके साथ 4 इसको 1 से अब 4Zn तो 4Zn इधर करेंगे। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 4 2 10 10 कर दिया। हाइड्रोजन 10 है तो 5 आ गया। ये स्टाइल है ये है स्पेशल रिएक्शन की बैलेंस। डन सर। तो Done, sir. Done, sir. बस कॉपर का कर लीजिए जल्दी से। कॉपर HNO3 है कंसंट्रेटेड है तो ये तो है कॉपर नाइट्रेट NO2। NO2 ही देगा। इसमें वही होगा जिस तरह जिंक का बैलेंस किया ये वाला तो था 2 2 कॉपर HNO3 वैल्यू बताइए NO देगा कि N2O देगा जल्दी बताओ। Sir, NO. ये लॉजिक है। डायरेक्ट बैलेंस करना डायरेक्ट करने में नहीं आता है। अब यहाँ पर अरे अनुष्का क्यों नहीं बोल रही है चुप रह रही है। हाँ नहीं आ रहा है क्या समझ में उनको। अनुष्का साइंटिस्ट आपको नहीं आ रहा है वेरी गुड। +5 +2 कॉपर है फैक्टर 2 फैक्टर 3 इसकी कॉपी उसके साथ 3 से इसको 2 से कॉपर 3 दो नाइट्रोजन
नहीं सॉरी 2 और 6 कितना 8 हो गया 8 4 वाटर 4 वाटर समझ में हाँ जाना जल्दी बता Yes, sir. यस सर। ये पूरी रिएक्शन जो कि आपको टाइम लगता हमने आसान भी से समझा दिया कैसे याद रखना है कैसे बैलेंसिंग रखना है। ये हो गया नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखा देता हूँ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना। डन सर। Done, sir. चलो एवरीवन डन। Yes, sir. अब नोट लिखिए पहला पॉइंट मेरे साथ साथ लिखिए कंसंट्रेटेड HNO3 आगे जो बोला हाँ जुबेरिया जिससे बात कर रही हैं आप लिखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड attacks most of the matter except noble less reactive metal like platinum और गोल्ड के साथ ये रिएक्शन नहीं करते याद रखिए जबकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मतलब ये PtNO नॉट reacts with ये अपने आप में क्वेश्चन है concentrated HNO3 as well as dilute HNO3 डन सर। तो बताइए कौन कौन ऐसा मेटल है जिसके साथ HNO3 रिएक्ट नहीं करता जल्दी बताइए। The platinum and gold. प्लैटिनम और गोल्ड। अब आइए सेकंड पॉइंट पहले मेरी बात को गौर से सुनिएगा अगर हम एल्युमिनियम का रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं तो एल्युमिनियम नाइट्रेट तो बनता है लेकिन ये मेन प्रोडक्ट नहीं है झट से ये Al2O3 में कन्वर्ट हो जाता है NO2 तो बनेगा। और से सुनिए दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एल्युमिनियम को जब भी HNO3 में रखेंगे तो ये अपने सरफेस के अंदर इनर्ट थिन इनर्ट प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है L2O3 एक प्रोटेक्टिव लेयर है ये फर्दर अब एल्युमिनियम को ऑक्सीडेशन से बचाता है रिएक्शन तो करता है लेकिन L2O3 है। यही वजह है कि अगर आपको HNO3 एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है इसलिए लोग कहते हैं कि आप एल्युमिनियम के वेसल में ले जाइए आप क्रोमियम के वेसल में ले जाए क्यों ये जैसे रखिएगा HNO3 वो अंदर ही अंदर प्रोटेक्टिव लेयर L2O3 बना देगा फर्दर वो HNO3 को कंज्यूम होने से बचा लेगा। जिंक के अंदर ले जाते जाते देखिएगा HNO3 खत्म हो जाएगा क्यों जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा नाइट्रिक एसिड जिंक को कन्वर्ट कर देगा। एल्युमिनियम क्रोमियम एक ऐसा मेटल है इसमें आप HNO3 आराम से रख सकते हैं जितना रखेंगे उतना ही रहेगा। जिंक के बर्तन में रखिएगा जल्दी से झाग से खत्म हो जाएगा इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर HNO3 एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड तो वही कहा गया एल्युमिनियम क्लोराइड डू नॉट डिसॉल्व इन concentrated HNO3 because it forms thin protective layer on its क्या कहते हैं सरफेस and it protects for further oxidation इसको कहते हैं पैसिव होना रिएक्शन से बचना। बोलिए आया समझ में। हेलो एवरीवन। Yes, sir. सब प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर वाला पार्ट तो AlNO3 होल ट्वाइस ही होगा ना। तो बोलिए प्रोटेक्टिव लेयर वाला अंदर वाला पार्ट वो प्योर एल्युमिनियम रहेगा।
हाँ एल्युमिनियम रहेगा और ये सरफेस के ऊपर ये Al2O3 बना है। अगर हाँ एल्युमिनियम नाइट्रेट बनता भी है ना झट से ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है किसमें Al2O3 और फर्दर ये रिएक्शन से बचाता है। तो इसलिए आप एल्युमिनियम के बर्तन में चिनोथ्री रख दीजिए जितना है उतना ही, मान लिया 2 लीटर रखा तो 2 लीटर का 2 ही लीटर आएगा। और जिंक के बर्तन में रखे तो जिंक तो रिएक्शन कर लिया, चिनोथ्री कंज्यूम हो गया। बोलिए हाँ, तो चिनोथ्री आपका मकसद है ले जाना, वो रास्ते पर ही खत्म हो गया, कम हो गया। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। रिएक्शन करने का मतलब होता है कंज्यूम होना, घट जाना टाइम के साथ साथ। इसलिए कहा जाता है कि एल्युमिनियम का, मेटल का और क्रोमियम का इस्तेमाल कीजिए। तो बताइए आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। तो पीछे वाली स्लाइड को आप दिखा दिए। तो लिख लिया था ना आपने? नहीं सर, वो एल्यूमिनियम वाली। तो अभी लिखवाएंगे ना, तो एग्जाम्पल तुम बिहारी बहुत हड़बड़ाते हो, बिहारी हो क्या? आराम हो, तो समझाया है ना मैंने, मैं आराम से ना लिखवाऊंगा, मैं अच्छे से लिखवाता हूँ भाई। ये लिख लिया सारे लोगों ने हाँ या ना? तो समझाया था मैंने। Yes, sir. अब देखिए तो एल्युमिनियम कॉपर, कोई कहेगा रिएक्शन करता, कहीं करता तो है, लेकिन क्या बनाता है जल्दी बताइए। तो Al2O3. हाँ क्या बनाता है जल्दी बताइए। तो ऑक्साइड हाँ लेयर। हाँ वेरी गुड, ऑक्साइड लेयर बनाता है और फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करता है? बचाता है। प्रिवेंट करता है। लिख लिया सारे लोग? यस सर। फिनोमेना को वही पैसिव पैसिवेशन कहते हैं, पैसिव कहते हैं। ऐसे एल्युमिनियम क्रोमियम याद रखिए, ऐसे मेटल में याद रखिएगा एल्युमिनियम क्रोमियम निकल आयरन भी, आयरन भी इस तरह करता है। समझा कि नहीं आपको बात? मेन एनसीईआरटी में एल्युमिनियम क्रोमियम है, लेकिन आपको कंपटीशन के लिए ये सब पूछ सकता है। ये सब पैसिव है, ये सब इसका Fe2O3 Cr2O3 Ni2O3 CO2 पूछ देगा। पैसिव किसके साथ होता है? नाइट्रिक एसिड किसके साथ पैसिव लेयर बनाता है? और बिग एल्युमिनियम क्रोमियम निकल आयरन कोबाल्ट। Done, sir. एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, हाँ या ना? नो सर, नो प्रॉब्लम। No, sir. अब आइए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, लैब में भी आप कीजिएगा और कॉम्पिटिशन में भी आएगा, बोर्ड के सिलेबस में। ब्राउन रिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट जल्दी बताइए? The brown ring test. इसलिए बताइए। अब पहले लिख हाँ पहला पॉइंट सुनिए, इसमें रिएक्शन पर भी कमांड करना है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है नाइट्रेट आयन का। किसी भी सॉल्ट में नाइट्रेट आयन है कि नहीं, तो उसके टेस्ट के लिए हम ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। समझ में? तो ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए इट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन इन द सॉल्ट। समझ में आया? यस। हाँ, किसी भी सॉल्ट में नाइट्रेट आयन है कि नहीं उसके लिए आया था। दिस टेस्ट इज confirmatory for nitrate ion.
10 पहला। अब इसके लिए देखिए क्या क्या लेते हैं वो पहले लिख लीजिए फिर कौन समझाएंगे। पहला सॉल्यूशन सॉल्ट कंटेनिंग नाइट्रेट आयन, ऐसा सॉल्ट जिसमें नाइट्रेट आयन वो लेते हैं। प्लस prepared ferrous sulfate, reagent का नाम याद रखना, और concentrated H2SO ब्रैकेट में taken slowly, आहिस्ता आहिस्ता और बीकर की दीवार के सहारे निकालते हैं। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना पहले बताइए। Yes, sir, done. सर 1 मिनट प्लीज। ये ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या क्या लेते हैं सबको समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए यहाँ पर जगह की कमी है, अब एरो बना लीजिए। ये तीनों चीज जब आप कंटेनर में लीजिएगा तो ब्राउन रिंग विल बी फॉर्म। ब्राउन रिंग विल फॉर्म at the junction of the two layer ring। जंक्शन का मतलब है तो वो दो लेयर जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाता है, टू लेयर इंडिकेटिंग, ब्राउन रिंग का मतलब हुआ इंडिकेटिंग presence of nitrate ion। डन सर। डन सर। सर प्लीज एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। सर ब्राउन रिंग टेस्ट वाली ही। यस सर डन। चलिए अब इसमें रिएक्शन कैसे याद रखेंगे सारे लोग। पहली बात, पहला स्टेप जो होता है लिखिएगा नाइट्रेट आयन है। देखिए कैसे याद रखिएगा, नाइट्रेट आयन है, फेरस सल्फेट है और एसिडिक मीडियम में है। देखिए ब्राउन रिंग के लिए तो हमें रिएक्शन याद रखो, जरूरी नहीं है कि आपको लिखेगा ब्राउन रिंग, आपको हो सकता है ये देखे क्या क्या प्रोडक्ट है, आप अच्छे से करें। देखिए तो कैसे करना है प्रोसेस। एसिडिक मीडियम H2SO4 आप लेते हैं तो आपको बस एक लाइन याद रखना है, ये HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपको मालूम है HNO नाइट्रेट आयन है, तो ये याद रखिए कि ये NO में कन्वर्ट होगा और फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा। NO3 किस में कन्वर्ट होगा जल्दी बताएं? बोले NO3 माइनस किस में कन्वर्ट होगा? तो NO। और फेरस को याद रखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है, और इसलिए मैंने कहा इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं कह चुका हूं कि आपको n फैक्टर आना चाहिए। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, n फैक्टर जो हो गया 5 से 2 3, यहाँ +2 से +3 1, इसकी जो उसके सब इसको 3 से इसको 3 आयरन 3 आयरन, ऑक्सीजन 3 यहाँ 1 2 वाटर की कमी है, 2 ऑक्सीजन की कमी, जैसे 2 ऑक्सीजन था तो यहाँ H+ नहीं है तो 4 H+ आया कि नहीं समझ में? हाँ जाना। हेलो एवरीवन। यस सर। यस अब आपको देखिए ब्राउन रिंग के लिए तो पढ़ना ही है इस टेस्ट, लेकिन अच्छा एग्जामिनर पूछ देगा, बताओ कहेगा प्रोडक्ट बनाओ इसमें,
राइट, फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो याद रखना NO3 NO में कन्वर्ट होगा, Fe+2 n फैक्टर के जरिए बैलेंस कर। पहले तो इसको 10 दफा और आप पेपर पर लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, ये हुआ पहला। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, मेन जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना Fe+2O6, कॉम्प्लेक्स का ब्राउन रिंग जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली 2+, यही जो पहले स्टेप में NO बना उससे रिएक्शंस लेकर Fe+2O6 की जगह 5 लिख दीजिए, एक NO, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि आप लास्ट चैप्टर में पढ़िएगा प्लस। इसका नाम यही है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्पिटिशन में इतने क्वेश्चन आज, इसका पहली बार UPSC ने पूछा है, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन फार्मूला याद रखना पहली बार। इसका नाम जब आप कहते हैं पेंटा एक्वा, वाटर को एक्वा करते हैं, नाइट्रोसिल, आयरन फर्स्ट। दूसरी बात, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेंगे, तो आयरन का मान लें X, NO पर जो होता है यहाँ पर +1 चार्ज होता है, +1 शुड बी इक्वल टू वाटर जो न्यूट्रल होता है, तो पूरी तरह मैं समझा देता हूँ। तो ये सब ऐसे आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, X+5 × 0 +1 से, जबकि जानते हैं 1+2+3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का होता है, तो ब्राउन कॉम्प्लेक्स में +1 होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का नाम पूछता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला पूछता है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पहला दूसरा ऑप्शन +2+3 देता है, कुछ स्टूडेंट +2 को मार देते हैं, +3 और +1। इसलिए याद रखिए कि अब आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है कि NO की वजह से कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं, FeSO4 एसिडिक मीडियम होता है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला Fe2O5 NO पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन फर्स्ट। बताइए ब्राउन रिंग के कॉम्प्लेक्स में जितना रिएक्शन है सब समझ में आ गया आपको? हाँ या ना, जी बताएं। यस सर। Yes, sir. ये इम्पोर्टेंट था। डन सर। डन सर। इतने सारे लोग हाँ या ना? यस सर। चलिए अब आइए Yes, sir. इसका क्लास पार्ट, यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ कहाँ होता है सारे लोग इज यूज्ड, पहला पॉइंट लिखिए मेरे साथ साथ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ना मेजर कंपोनेंट होता है फर्टिलाइजर का, इसलिए फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन की अमाउंट फर्टिलाइजर।
सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज होता है ना, इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसर, जानते हैं, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, बम, सीधा घर उड़ाना है तो आप बना सकते हैं। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का नाम याद रखिए, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। नाइट्रोग्लिसरीन, पहला नाम क्या जल्दी बता। नाइट्रोग्लिसरीन। टीएनटी, टीएनटी का मतलब ट्राई नाइट्रोटोलीन, ये सब एक्सप्लोसिव होता है। ट्राई नाइट्रोटोलीन आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे पहले ही चैप्टर में, पिक्रिक एसिड, ये सब एक्सप्लोसिव। अब मैं नीचे फॉर्मूला लिख देता हूँ। टीएनटी का फॉर्मूला टोलीन CH3 है और NO2 तीन जगह है टीएनटी। पिक्रिक एसिड में फेनॉल याद रखो और ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर NO, सब हाईली एक्सप्लोसिव, हाईली ट्राई नाइट्रो टोलीन। ओके सर। डन सर। सर वो साइक्लिक कंपाउंड के पिक्रिक एसिड के नीचे वाले जो साइक्लिक कंपाउंड है उसके सबसे नीचे वाला क्या है? NO2 है वो? सब NO2 है भाई, ओके सर। सब NO2 है मेरे भाई, सब NO2 है। ओके, लिख लिया सारे लोग? एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का नाम लिख लिया? हेलो, अरे इंसिया, जुवेरिया, अनुष्का, सब कुछ। ये यूजेस सबको पढ़ना है। क्लास यूज है, इट इज यूज्ड इन पिकलिंग। पिकलिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। जब स्टील बनता है ना, मार्केट में जो स्टील आता है, जब फैक्ट्री में स्टेनलेस स्टील बनता है तो उसके सरफेस पर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है, उसको रिमूव करना पड़ता है। तो वही HNO3 चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे रिएक्ट करके उसको भागा है। ईचिंग ऑफ मेटल, भाई ईचिंग का मतलब खूबसूरत तस्वीर सब जो बहुत सारी दीवारों पर बनी रहती है, ईचिंग ऑफ मेटल, उसमें भी हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। एंड एन ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है इन रॉकेट। हम चाहते हैं कि आपका एक एक नंबर कीमती है, कहीं से आपसे पूछे आपका आंसर आना चाहिए। ये हुआ नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल। इतना सारे लोग हाँ या ना जल्दी बताइए, अच्छे से आ गया नाइट्रिक एसिड? सारा कॉन्सेप्ट समझ? हाँ। अब देखिए इसमें एक लास्ट कंपाउंड है जो आपको पढ़ना है, वो भी आसान है, ये तो बहुत छोटा है, नाइट्रिक एसिड ही थोड़ा बड़ा था। इसमें भी मैंने तमाम रिएक्शन को याद करने का ट्रिक्स दे दिया आपको। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, कल ग्रुप 16 शुरू होगा। लिख लिया सर। या ठीक है, वेरी गुड, वेरी सर गुड। 1 मिनट। यस सर, डन। दूसरा कंपाउंड है अमोनिया। तीन कंपाउंड, ऐसे 3 और कंपाउंड वो रेडियो सिलेबस में है, हम रेडियो सिलेबस के नोट्स भेज देंगे, समझा, वो बाद में हम पढ़ा देंगे, लेकिन अभी जो मेन है उसको समझ लें आप, ठीक है? फिर साल आएंगे पेपर में। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? यस सर। यस। मैं नोट्स भेज दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, जो जो टफ वाला सब था वो मैं समझा दूंगा, जैसे नाइट्रिक एसिड, बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स मेरे से नोट्स उसको लिख लीजिएगा। अब देखिए अमोनिया में सबसे पहली बात लिखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। इसमें 3 प्रिपरेशन है, तीनों रिएक्शन आसान है। सबसे पहला
NH4 Cl है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन आसान है। NH4 Cl है, CaOH2 है, एक तो आंख बंद करके ये CaCl2 बन जाएगा। अमोनियम आयन है तो अमोनिया बनेगा, वाटर है Done, sir. Any problem? Second preparation machine. इसी तरह है, is prepared by reaction of ammonium sulfate होता है with NaOH। NH4 पहला एक कंपाउंड डायरेक्ट बना दीजिए NaOH4, अमोनियम आयन है, अमोनिया बनेगा, वाटर इस टाइप। NH है 2 है, नाइट्रोजन 2 है 2 है, सबको समझ में आ गया? हाँ या ना जल्दी बता। Yes, sir. तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट हाइड्रोस प्रोसेस, लार्ज स्केल में जो बनता है इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल इक्वेशन मेथड। इसमें तो आपको मालूम है N2 गैस प्लस 3s2 गैस हमने बनाया, लेकिन इसमें क्या क्या पॉइंट पूछा जाएगा और अगर हमें लार्ज स्केल में आपसे पूछ देगा कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन। अगर हमें अमोनिया बहुत ज्यादा स्केल में बनाना है, सबसे पहली बात देखिए ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए 700 के। प्रेशर भी हाई, क्यों प्रेशर हाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। प्रेशर आपको होना चाहिए 280, कहीं पास्कल में दिया रहे तो 200 × 10⁵ पास्कल। तीसरा कैटलिस्ट, अमोनिया के तो कैटलिस्ट देखिएगा बहुत सारी जगहों पर आयरन, लेकिन अब नया मॉडर्न वेज में आप याद रखिए आयरन ऑक्साइड विथ प्रोमोटर, इसमें प्रोमोटर होता है और प्रोमोटर में K2O एंड Al2O3 है। दिस इज इम्पोर्टेंट ऑप्टिमम कंडीशन हैबर प्रोसेस जो कि रेट अमोनिया की फॉर्मेशन को बढ़ाता है। समझा? अरे बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. और प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया बहुत कम है, ज्यादा है। देखो मैंने कहा था आपको पहली बार सुनिए आगे क्या लाइन, पंजेंट स्मेल बहुत ही तीखी मार्क है और पूरे पी ब्लॉक में 3 पंजेंट स्मेल है और इसकी हकीकत में क्वेश्चन के फॉर्म में क्लोरीन की भी पंजेंट स्मेल होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और एक अमोनिया में पंजेंट। इट हैज जल्दी जल्दी रीजन बताइए, इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? So hydrogen bond form कर लेगा. very good due to the formation of hydrogen, very good due to the formation due to the presence of hydrogen। जल्दी जल्दी लिखिए
Done, sir. लिख लिया। Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए, इट इज हाईली सोलेबल। बताइए हाईली सोलेबल इन वाटर क्यों? रीजन जल्दी से बताइए। वाटर में सोलेबल टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, चैप्टर में पढ़ा ना, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे बोलिए। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ओके, मैं नीचे लिख देता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन पूछे। बट फॉस्फीन जो होता है ना, फॉस्फीन जिसको पीएच3 कहते हैं, इसी सोलेबल। forms number. Sensor. Done, sir. Done, sir. This is something equal to presence of lone pair electron on nitrogen. आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। It acts as a loose base. Base है ना अमोनिया, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। Loose base. तो बोलिए हेलो एवरीवन। Yes. Yes, sir. टू भी सुनिए अच्छे से आगे कराने के लिए। टू बीच it donates electron and forms linkage with metal। मेटल के साथ बॉन्ड बना होता है, इसलिए अच्छा एग्जाम्पल बहुत ही मशहूर पॉइंट है। सुनिए अच्छा एग्जाम्पल क्या पूछेगा। therefore ammonia acts as ligand। acts as ligand क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। देखिए एल ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रैकेट में एल जो होता है लिगेंड होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। ये मेटल होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल को ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो अमोनिया एक्ट एज अ लिगेंड। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। आपको एग्जामिनर अच्छा एग्जामिनर दे देगा Cu+2 प्लस अमोनिया, बहुत ही मशहूर रिएक्शन दे देगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े रहते तो उसको याद करना आसान था। याद रखिए Cu 4 लिगेंड, जितने लिगेंड होते हैं उसको कोऑर्डिनेशन होता है। ये ट्रिक्स आपको कोऑर्डिनेशन में दिया जाए। Cu+2 के साथ 4 ही लिगेंड, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और इसी से हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, जितने लिगेंड उतना इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन भी लिगेंड से ही आता है। अरे बोलिए ना, आएगा समझ में? Yes, sir. आपको दे देगा ये ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, जो कि आपको मालूम है Cu+2 का ब्लू कलर आपको दे देगा। यही AgCl है अमोनिया। अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ लेते
याद रखिए AG का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये बाइट PPT बनाता है, बाइट को कलरलेस। डन सर। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर पर नोट कर लीजिएगा। कल कल क्लास लेंगे, कल क्वेश्चन डिस्कशन होगा, ग्रुप 15 करके आएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय। डन सर। तो कितने बजे हुई थैंक कल? यू।